अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाश और शादाबाद रखे। तो जनाब, रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमत का अशरा तो बहुत तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और बस गिनती के ही चंद दिन हैं और बहुत ही तेज़ी से गुज़र रहे हैं। दिन रख चढ़ता है और रोज़ा रखते हैं और फिर उसके फ़ौरन बाद ही दिन गुज़र जाता है हमें। तो ये सुबह का टाइम था तकरीबन 10 बजे का। मेरी हेल्पर आई थी तो फिर उससे सारे कामकाज वगैरह करवाए, बाहर पौधों को पानी भी दिया। और उसके बाद ज़रा आज मैंने थोड़ी डीप क्लीनिंग करवाई घर की, क्योंकि कुछ 10-15 दिनों से मैं करवा नहीं सकी थी मसरूफ़ियत की वजह से। तो आज मैंने उसको कहा कि ज़रा अच्छी तरह से दीवारों वगैरह को भी और पर्दे भी झाड़ लो और कुछ आला शाला अगर है तो वो भी उतार दो, क्योंकि फिर ये डीप क्लीनिंग अगर एक दफ़ा करवा लें 10-15 दिन में या वीकली, तो उसके बाद फिर कुछ दिन बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। फिर सिर्फ रूटीन की हो तो सफाई तो घर साफ़ हो जाता है। तो उसको फिर मैंने ये मीडिया वॉल में भी मैंने कहा अच्छी तरह से सारी डस्टिंग कर लो, क्योंकि जो डस्ट होती है वो अक्सर औकात हमें ऐसे ही लगता है नहीं है, लेकिन जैसे ही ऊपर झाड़न या कपड़ा वगैरह लगाया जाए तो सब नज़र आती है कि डस्ट कितनी पड़ी हुई है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अच्छी तरह से हर शय की डस्टिंग वगैरह करवाई जाए और अच्छे से मेंटेन कर लिया जाए। आज मुबर्रा सफ़ा और तलहा तीनों चले गए थे। मुबर्रा सफ़ा दोनों गई हुई थी कॉलेज और तलहा भी चला गया था। तो मैं प्लान कर रही थी कुछ कपड़े धोने का और उसके बाद फिर किचन में भी चक्कर लगाना ज़रूरी था, क्योंकि जो सहरी में बर्तन धोए थे उन सबको अब वो ड्राई हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर उन सबको जगह जगह रख दिया जाएगा उनके ठिकानों पे। और इतनी देर में दूध भी आ गया था, फिर मैंने ये दूध भी डाल के रखा ताकि दूध भी बॉईल कर लूँ और बर्तनों को भी समेट लूँ। उसके बाद फिर मैं ये तकरीबन ज़ोहर का वक्त है, ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैं ये खजूरों में मैंने कट लगाया। मैंने कहा ये खजूरें बना के रख लूँ। बना के तो पहले रोज़े से ही रखनी थी, बस मसरूफ़ियत थी कुछ, इस वजह से नहीं बना सकी। तो अब ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और खजूरों की गुठलियाँ निकाल ली हैं कट लगा के उनके अंदर, और अब उसके अंदर मैं ये सारी भर के रख लूँगी। एक एक करके मैं इस तरह भरती जाऊँगी। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो भी हों आपके पास, उनको अच्छी तरह से ज़रा आप दरदरा सा कूट लें, चॉप कर लें और इसके अंदर भर के रखती जाएँ। बहुत अच्छी ना, वैसे खजूर आपको पता है रोज़ा खोलना भी खजूर से सुन्नत है और खजूर वैसे ही एक अच्छा एनर्जी बूस्टर है। और अगर उसके अंदर इस तरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह शामिल हो जाएँ तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। टेस्ट भी इनका बढ़ जाता है, इन्हेंस हो जाता है और वैसे भी ये बहुत अच्छी और एनर्जेटिक हो जाती हैं। तो ये फिर मैंने सारी बना के रख ली। मैंने कहा चलें अब जितने रोज़े गुजरेंगे ख़त्म होंगी तो फिर उसके बाद दोबारा देखी जाएगी। खाने में आज मैं बनाने लगी थी आलू चिकन का सालन और साथ में बॉयल्ड राइस, क्योंकि मेरे बच्चे और हम सब जो है ना वो ज़्यादातर अफ्तारी में चावल वगैरह ही हल्के फुल्के पसंद करते हैं, क्योंकि रोटी जो होती है वो अफ्तारी में नहीं खाई जाती, लेकिन सहरी में सब लोग रोटी ही खाते हैं। साथ ही मैं बनाने लगी हूँ आज चना चाट। चना चाट के लिए मैंने फलियाँ भिगो के रख ली थी। आलू भी 2 बॉईल कर लिए हैं, टमाटर ये 3 काट लिए हैं, धनिया पुदीना बारीक काट लिया है और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है बारीक, और जो टमाटरों के बीज निकाल लिए हैं। ये दही पुदीने की चटनी बना ली है, धनिया पुदीना और दही की, और पापड़ी भी है उसको भी रख लिया है पास। इसके अलावा प्याज को भी बारीक करके काट लिया है। तो जो ये जो दही जो मैंने बना के रखा है, दही की जो चटनी है, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी। ये आप समझ लें कि अगर आप अपने जो धनिया पुदीने की चटनी दही के साथ बनाते हैं दही बल्लों के लिए, उनके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल लें और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा डाल लें, तो चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है और एक दही की जो ख़ास एक खट्टापन होता है वो भी दूर हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। चनों में मैंने डाल दिए हैं, फलियाँ डाल दी हैं, जो छोटी दही जो बेसन की बूंदियाँ होती हैं वो, आलू डाल दिए हैं, ये हरी मिर्चें डालने लगी हूँ, ये बारीक धनिया पुदीना और टमाटर। टमाटरों के आपने मेक श्योर कि उसमें बीज इसके निकाल लें और थोड़े से हार्ड टमाटर लें, यानी कि सख्त, तो वो फिर इसके अंदर सही रहते हैं। प्याज मैंने ये बारीक बारीक काट लिए हैं। जितने अच्छे बारीक और लंबे प्याज कटे होंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं ये सफ़ा मेरे साथ ये वीडियो बना रही थी, उसको मैं कह रही थी सफ़ा ये देखो कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं, इतने खूबसूरत। एक तो बोल वैसे ही ऑरेंज कलर का था और उसके अंदर ये सारे कलर्स गए, इतना खूबसूरत ये लग रहा था जैसे कि कोई रेनबो उतर आई है चाट चाट वाले बोल में। माशाल्लाह सारे कलर्स इतने खूबसूरत और खुश जायका।
तो वैसे भी जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है यकीनन वो खाने में भी बहुत मज़े की होती है। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर लिया है और उसके बाद ये दही है। दही में आपने जो धनिया पुदीने हरी मिर्च की चटनी और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा और नमक और थोड़ी चीनी। दही जितना गाढ़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतनी आपकी चना चाट मज़े की बनेगी। क्योंकि अगर आप दही कम लें और गाढ़ा भी ना हो, पतला हो, तो फिर वो चना चाट का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो फिर आज मैंने ज़्यादा ही दही लिया था और अब इसके अंदर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और इतने प्यारे इसके कलर्स, इतने खूबसूरत, ये देखें बहुत ही माशाल्लाह, और खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल फ़्रेश और अच्छी ताज़ी होती हैं। दही भी बिल्कुल ताज़ा, और इसमें थोड़ी सी जो मैंने चीनी डाली थी उसकी वजह से जो ख़ास एक खटास थी वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत मज़े की चाट बनी थी। अब इसके अंदर ये मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल लूँगी। चाट मसाला अब मैं यहाँ पे थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा डालने से एक तो इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएगा, और वो मैं नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी ऐसे ही ज़रा मैं इसको आँखों को इसको देख के अच्छा लग रहा है ये। और वैसे भी चाट मसाला कम डालें, क्योंकि जिसने भी ज़्यादा डालना होगा फिर वो अपनी प्लेट में डाल लेंगे। साथ में इमली की चटनी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, तो वो इसके ऊपर मैं ड्रिज़ल कर लूँगी, और उसके बाद जिसने ज़्यादा खानी होगी वो ज़्यादा डालते जाएंगे और उसके ऊपर खाते जाएंगे। बहुत ही मज़े की चना चाट बनी थी, रिफ़्रेशिंग चाट थी। जो इसमें हमने धनिया पुदीना डाला था फ्रेश, माशाल्लाह से मैं अपना पुदीना मेरे लगा हुआ है गार्डन में, धनिया भी पुदीना भी। धनिया भी मैंने बीज डाले, अभी वो उगा नहीं है सही, लेकिन पुदीना तो बहुत अच्छा माशाल्लाह हो गया है। तो ये जो पुदीना धनिया है इसकी वजह से इसका एक बहुत रिफ़्रेशिंग टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू थी इसके अंदर, बहुत ही मज़े की लग रही थी। इसको मैं पुदीने की पत्तियों के साथ गार्निश कर लूँगी, ये मैं, और उसकी वजह से इसकी और ख़ूबसूरती भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का हो जाएगा। बहुत ही मज़े की चाट बनी थी, और आप भी इसको बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसके बाद इमली की चटनी भी मैंने बाहर निकाल के रख ली थी, जो फ्रीज़ की हुई थी, तो उसको भी मैं इस बॉटल में डाल के इसको रीफ़िल कर लूँगी। और फिर उसके बाद हमने अपना टेबल लगा लिया, तो बहुत मज़े की फ्रूट चाट भी बन गई थी, चना चाट भी थी, ये समोसे थे, कुछ फ्राइज़ मैंने बच्चों को बना दिए थे, क्योंकि माशाल्लाह सारे बच्चों का रोज़ा होता है, तो फिर वो बच्चे रोज़ा अच्छे से खुश होकर खोल लेते हैं, तो आपको पता है कि फिर इसी में माएँ खुश हो जाती हैं। तो अपने लिए मैंने थोड़ा सा ये खरबूजा लहदा काटा था, क्योंकि मुझे ज़रा ये अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ज़रा फुलफिलिंग होता है और ज़रा तरावट हो जाती है। इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही फिर ले लेती हूँ। ये देखें, अब इसके बाद मैं ये सिंगल सर्विंग इसको करने लगी हूँ, डाल के बच्चों को देने लगी हूँ। बहुत ही मज़े की चना चाट बनी थी, और माशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आई थी, सब ने बहुत खुश होकर खाई। और उसके ऊपर जब इमली की चटनी डाली, चाट मसाला डाला, तो खट्टी मीठी चटनी के साथ बहुत मज़े की लगी। अब यहाँ पे माशाल्लाह सारे हम बैठ गए हैं और सब के सब अब दुआ करने लगे हैं, क्योंकि ये जो कुछ इफ्तारी से कुछ देर पहले का जो टाइम होता है बहुत कीमती होता है। इसमें अल्लाह के हुज़ूर अपनी दुआ मांगनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करे और हम सब का रोज़ा रखना और रोज़ा खोलना भी कबूल करे। रोज़ा जो है वो ख़ास अल्लाह की इबादत है, और बहुत अल्लाह ताला को पसंद है। इसका बदला उसने कहा है कि मैं ख़ुद दूँगा अपने बंदों को। तो यहाँ पे माशाल्लाह हम सब इफ्तारी इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह